हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं आज फिर से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान स्टार्ट करने जा रही हूँ। करते हैं शुरू। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साउदैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्ते काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी दृश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय हो। हरे कृष्णा। जय गुरु और वरान की जय। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामयनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। श्लोक नंबर है हमारा 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुक्ततम प्रत्यक्षावगमं धर्म सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। श्लोक नंबर हमारा है 3। अष्टधानाः पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्युः संसारवर्तमनि। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्लोक नंबर है 4। मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः। यह संपूर्ण जगत में मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्लोक नंबर 5 है। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूतभिन्नभृत च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र
सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। श्लोक नंबर है 6। यथाकाशीस्थतो नित्यं वायु सर्वतगो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। श्लोक नंबर 7 है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो वृषिजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। श्लोक नंबर 8 है। प्रकृतिं समावष्टभ्य वृषिजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिं कृत्सन्मस्वंस प्रकृतिर्वसात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। श्लोक नंबर 9 है। न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनमस्तकं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। श्लोक नंबर 10 है। मयाद्यक्षीण प्रकृति सूयते सचराचरं, हेतुनानेन कौन्तेय जगदवि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षा में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। श्लोक नंबर 11 है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं, परम भावं जानन्तो मम भूतं महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। श्लोक नंबर हमारा 12। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। श्लोक नंबर है 13। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। श्लोक नंबर 14 है। सततं कृतयन्तो मां यततंश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। श्लोक नंबर 15 है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उदय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। श्लोक नंबर 16 है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम हमोषधम, मंत्रोहम हमेवाज्यम हम ग्रहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति है। श्लोक नंबर 17 है।
पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रं कमोकार ऋषिका संयजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। श्लोक नंबर 18 है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। श्लोक नंबर है 19 तपाम्यहमहं वर्ष निर्गृहणाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत तथा असत दोनों ही मुझ में ही हैं। श्लोक नंबर है 20 त्रैविद्या माम सोपमा सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाग सुरेन्द्रलोकं ससन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। श्लोक नंबर 21 है ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। श्लोक नंबर है 22 अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। श्लोक नंबर है 23 ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। श्लोक नंबर 24 अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। श्लोक नंबर 25 है यान्ति देवव्रता देवान् पितृना यान्ति प्रीतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मथा जिनोपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। श्लोक नंबर है 26 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रक्ष्यति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रियतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्लोक नंबर है 27 यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय
तत कुरुस्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्लोक नंबर 28। शुभ फले एवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता माम उपेष्यसि। इस तरह तुम कर्म करने के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। श्लोक नंबर है 29। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। श्लोक नंबर है हमारा 30। अपि चेत दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यक्तवसितो हि स्वः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। श्लोक नंबर 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वशान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यन्ति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। श्लोक नंबर है 32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस्तास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जना, स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 33। किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। श्लोक नंबर है 34। मन्मना भव मदभक्तो मदभजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्ते वे मात्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे निश्चय चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गुरु और गौरांग की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरि हरि बोल। प्लीज़ इसको अच्छे से श्रवण कीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा अध्याय है।